There is a miracle in seeing, in watching, and just merely observing. बस जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट अपने आप को फोर्स किए, हम बस शांति से जो भी मूवमेंट हमारे अंदर चल रही है, वेदर इट्स आउटसाइड और इनसाइड, चाहे बाहर की या अंदर की, हम दो चीजों से हमेशा घिरे रहते हैं। एक एक जो बाहर चल रहा है, बाहर का कन्फ्लिक्ट, नेचुरली हम चीज़ों को अपने सामने देखते हैं कि कहीं पर कुछ वायलेंस हो रहा है, कहीं पर हम देखते हैं कि लोग लड़ रहे हैं। हम इस बीच में कुछ सुंदर चीज़ें भी देखते हैं कि लोगों के बीच में प्यार भी है, लोग ईमानदार भी हैं, कुछ लोग हमारे अंदर भी, इनसाइड ऑफ अस, बाहर जो हुआ उसकी हलचल हमारे अंदर हमेशा रहती है। हम बाहर की किसी भी चीज को, वेदर इट्स फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, हमने देखा कि किसी व्यक्ति को उसकी डेथ, उसके किसी करीबी की डेथ हुई, उसको हम परेशान देख रहे हैं, सफरिंग में देख रहे हैं। हमारे अंदर भी इस चीज को लेकर एक एक भावना आती है कि हम भी कुछ कर सके। तो बाहर और अंदर, आउटसाइड और इनसाइड जो मूवमेंट चल रही है, इस मूवमेंट में हम एक चीज देखते हैं कि हमारी जो इनसाइड मूवमेंट है, जो अंदर मूवमेंट चल रही है, फियर की, एंजाइटी की, इनसिक्योरिटी की, डुअलिटी की, द्वंद की, अगर हम अपनी इनसाइड मूवमेंट को पर इंसाइट ले लें, इनसाइड मूवमेंट को देख लें, जैसे कि मैंने बताया हमारे अंदर जो द्वंद चल रहा है, तो शायद फिर हम फिर हम अपने अंदर ना लड़ें और हम बाहर जो हो रहा है वहां पर हम लोगों की मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर हमारे अंदर ही इतना कन्फ्लिक्ट है कि हमारी जो सेल्फ की प्रॉब्लम्स हैं, यही इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, हम इन्हीं को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और हमें इनसे छुटकारा नहीं मिल रहा। हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपनी विल को एक्सरसाइज कर रहे हैं, चॉइसेस कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वैसा का वैसा ही है। और मैंने बताया कि जब तक हमारा अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, हमारा इनसाइड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर नहीं होगा, हम बाहर किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं, हम खुद अभी लिबरेटेड नहीं है, हम खुद अभी बंधे हुए हैं। तो हम बाहर कैसे किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे थॉट्स अभी खुद हमें परेशान कर रहे हैं, हम अभी भी चालाक हैं, हम अभी भी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के गुलाम हैं, कंसेप्ट, थ्योरीज, वर्ड्स, हम नॉलेज के एडिक्टिव हैं। इतनी सारी चीजें हमारे अंदर जो चल रही हैं,
इतना सारा जो हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो मूवमेंट कभी हमें बाहर एक्ट करने पर तैयार ही नहीं कर सकती। और अगर हम एक्ट भी करते हैं तो हम फिर उस बहाव में या इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करते हैं। हम एक वेग में रिएक्ट करते हैं, आउट ऑफ फियर या फिर इमोशंस में या फिर एग्रेशन में। हम हमारा एक्शन जो होता है वो कभी भी लिबरेटेड या फिर कभी भी हमारा एक्शन कभी भी फ्री नहीं होता। वो एक्शन इंस्पायर्ड होता है, मोटिवेटेड होता है हमारे अंदर के किसी न किसी कन्फ्लिक्ट से, बजाय इसके कि वो एक्शन शांति के साथ निकले, पीस में निकले। तो जब हम अपने आप को फोर्स नहीं करते, जब हम बस एज इट इज रहते हैं, जब हम खुद से ट्रू रहते हैं, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से। ये नहीं कि अगर हम डरे हुए हैं तो हम अपने आप को बार बार कहें कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मेरे अंदर डर क्यों आ रहा है, हम लड़े उससे, उसको रहने दे उसकी जगह पे। या फिर हमारे अंदर जो एंगर आ रहा है, या फिर हम अपने अंदर का कुछ कुछ पैशन या अपने अंदर की कुछ एक्साइटमेंट महसूस करें, उससे उससे लड़े बिना या उसका अपोजिट क्रिएट किए बिना बस उस गिफ्ट के साथ रहें और उसके साथ ट्रू रहें। ये नहीं कि हम उस चीज को नकारें, नेग्लेक्ट करें। हम बस रहें फैक्ट के साथ। देखो जरा, जब हम शांति से बैठकर बस अपने आप को फ्री छोड़ते हैं, बिना एफर्ट के और बिना चॉइस के, नॉट एज अ कंसेप्चुअल फॉर्म में, नॉट कि किसी ने आपको बता दिया उसकी फॉर्म में, बस जस्ट ऐसे ही, बिना किसी वजह के, बिना किसी मोटिव के, जस्ट हमने अपने आप को बिना चॉइस या बिना एफर्ट के छोड़ दिया, तो शायद विजडम, इंटेलिजेंस हमारे अंदर एक्ट करती है। लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस एक्ट कर रही है, हमारे अंदर फ्रीडम आ रही है, तो फिर हम गुलाम बन गए। तो फिर से हम उसी उसी पुराने कन्फ्लिक्ट में दोबारा से आ गए। जस्ट रिमेनिंग with the now without changing it, without suppressing it, बिना इससे कुछ मीनिंग निकाले, इवन कि मैं कुछ मीनिंग निकाल लूं, या मैं कुछ इसका फायदा उठा लूं। बस जो हमारे अंदर नॉइस आ रही है, नॉइस मतलब जो हमारे अंदर शोर मचा हुआ है, गुस्से का, डर का, डुअलिटी का, कंफ्यूजन का, एग्रेशन का, बिकमिंग का, कि हमें कुछ होना है, कुछ बनना है, और बाहर की जो चीजें, तब हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं जो स्टेज एक हम कह सकते हैं ऑटो पायलट स्टेट होती है। और वो हम ये नहीं कहेंगे वो नेचुरल स्टेट है, क्योंकि नेचुरल तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है। हम खाली ये नहीं कह सकते हम नेचुरल हो जाए। नेचुरल अगर हम देखें तो कुछ नेचुरल चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन हम कहें वो हम ये तो ह्यूमन नेचर है, तो हम इससे ये नहीं कह सकता कि ये तो नेचर है भाई, ह्यूमन का वायलेंस है, नेचर है। तब हम उस ऑटो पायलट में जब होते हैं ना, तो वो एक इंटेलिजेंस होती है, वो इंसाइट होती है। When there is no effort, no choice, then there is only
एन इंटेलिजेंस एंड एक एक वास्ट इंटेलिजेंस, एक वास्ट विजडम, एक नॉन डुअलिटी, एक एक अनएक्सप्रेस्ड, एक अनएक्सप्रेस्ड नेचर का हम कह सकते हैं कि ट्रुथ, सत्य, इमेजरेबल या फिर एटर्नल, जिसको हम गॉड कहते हैं, दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में आता है, दैट गाइड्स अस, वो चीज हमें फिर गाइड करती है। इसीलिए माइंड का शांत होना बहुत जरूरी है। हमारी एक्टिविटी जो दिन भर चलती रहती है वो हमारे माइंड को रोबोटिक कर रही है, मैकेनिकल कर रही है। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, एक ही सिस्टम को फॉलो करना, एक रैट रेस में लगे रहना, कंपटीशन, ऑब्सेशन, लोगों को पीछे करना, अपनी बात को आगे रखना, इमिटेट करना, नकल करना किसी की, किसी को बैड वर्ड्स बोलना, गलत इंटेंशंस रखना, बॉडी के साथ जबरदस्ती करना, ये कुछ चीजें जो हमारी पीस को हार्म करती है। और जब हमारी पीस, हमारी शांति हार्म होती है तो फिर हम उस इंटेलिजेंस से दूर हो जाते हैं, फिर हम दोबारा उस पुरानी प्रॉब्लम्स में गिर गए, सफरिंग में, सोरो में। तो माइंड का शांत होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप मेरा स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली हम शांत बैठते हैं। हम यहाँ पर पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मेडिटेशन, ट्रूथ, हु एम आई, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, थॉट, बियॉन्ड थॉट, ये सारी चीजें 12 बेसिक चीजें थ्योरेटिकल। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल चलता है, प्रैक्टिकल मेडिटेशन। और ये प्रैक्टिकल आपका लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, जिंदगी भर के लिए। इसलिए लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है और इसकी डोनेशन फीस है 1000 रुपीज, 1000 रुपये बस। और वन टाइम पेमेंट, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिंदगी भर तक आपके साथ ये प्रोग्राम रहेगा। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए। सभी के लिए थैंक यू वेरी मच।